Hello everyone, welcome to all of you. This is Pooja. I hope you are very well. Today we are starting new topic, that is outbreeding devices. प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था पॉलिनेशन, यानी कि प्लांट में परागण कैसे होता है एंड परागण कितने प्रकार से होता है, इसके भी बारे में बात कर ली थी, है ना। देखा था 3 टाइप्स का, ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी एंड थर्ड इज जीनोगेमी, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है और कितने टाइप्स का होता है। इसके साथ साथ देखा था कि पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एजेंट्स में भी देखा था बायोटिक एजेंट्स क्या थे एंड अबायोटिक एजेंट्स क्या थे। क्लियर। इसके बाद हमने बात की थी कि कुछ स्पेशल टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिनमें एक्वाटिक होने के बाद भी पॉलिनेशन ज़रूरी नहीं है कि वाटर से ही हो, है ना। एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था। एंड सबसे लास्ट में बात की थी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, जिसको हम लोगों ने कम्प्लीटली नहीं स्टडी किया था। हमने कहा था कि इसको हम अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं मीन्स बहि प्रजनन, यहाँ पर बहुत ही आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, एंड थ्योरी फॉर्म में है, जो हो सकता है आप अच्छे से इसे अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, इसलिए हम अलग से स्लाइड ऐड करेंगे विद द डायग्राम। इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि प्लांट ने किस तरीके से अपने अंदर एडाप्टेशन किया है, किस तरीके से वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज़ करता है। ओके। प्लांट्स को क्यों आउट ब्रीडिंग करनी पड़ती है, क्या रिक्वायर्स हैं उसे आउट ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है, एंड आउट ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी वो डिवाइसेस को यूज़ करता है, इन सारे पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जो पोलन ग्रेन है यानी कि जो पराग कण है एंड जो स्त्री केसर है, इनके बीच में कैसे पारस्परिक क्रिया होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। जब पोलन ग्रेन या जो परागकण हैं वो जब पिस्टिल की वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर लैंड करेंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, कैसे जो ये पिस्टिल है, ये जो कार्पल है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ ये पोलन ग्रेन हमारी स्पीसीज़ का है, इसे हमको जो यहाँ पर लैंड करने देना चाहिए, इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने चाहिए जिससे ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके अपने स्पर्म को एग में डोनेट कर सके, या फिर नहीं करना है, इसको डिसाइड करेगी कार्पेल यानी कि जो पिस्टिल है। इसके बाद लास्ट में एक टॉपिक है, दैट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से कृत्रिम संकरण किया जाता है, यानी कि हम अपने मन से किस तरीके से प्लांट में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवा सकते हैं। ओके। नाउ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है और इसे प्लांट में इसकी क्यों रिक्वायर है, पहले इन 2 पॉइंट्स को समझेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है प्लांट के केस में कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें जो मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
एंड बहुत से ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनमें या तो फिर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जिन्हें हम डायोसियस कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की जो कंडीशंस है उस प्लांट की, उसे डायोसियस कहते हैं। क्लियर। बाईसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बाद भी प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स कि जिस फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज़ पिस्टिल्स या कार्पेल्स प्रेजेंट हैं, उसी के एंथर्स उसे फर्टिलाइज नहीं करेंगे। उसी एंथर के जो पोलन ग्रेन होंगे वो उसे फर्टिलाइज नहीं करेंगे। प्लांट्स चाहेगा कि दूसरे प्लांट्स के फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर इसे फर्टिलाइज करे। ऐसा क्यों? दूसरे का क्यों चाहेगा? क्योंकि अगर सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यू होता रहा, क्या कहा हमने, अगर सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यू होता रहा तो क्या हो जाएगा, प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यू होता रहा तो प्लांट में ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स कि प्लांट धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा, यानी कि उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। उसी प्लांट के एग्स हैं, ठीक है, उसी फ्लावर के एग हैं, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन हैं, उसे फर्टिलाइज कर रहे हैं हर बार, तो वहाँ पर वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिकली वेरिएशंस होता है, वो वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इनमें कोई नया फीचर्स नहीं देखने को मिलेगा प्लांट्स में। तो इससे क्या हो जाएगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बहुत कम बनने लगेंगे फ्रूट एंड सीड्स। धीरे धीरे करके क्या होगा कि उनकी जो फर्टिलिटी है, जो उनकी इनफर्टिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उनकी इनफर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ब्रीडिंग डिप्रेशन में जो प्लांट है उसकी जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इनफर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी। इससे धीरे धीरे क्या हो सकता है कि प्लांट एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, है ना। जब कम सीड बनेंगे, कम फ्रूट बनेंगे, तो फिर वो प्लांट कम जर्मिनेट करेगा, उसका अबंडेंस कम रहेगा, तो धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो अब कोई भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो पृथ्वी से एक्सटिंक्ट तो होना नहीं चाहेगा, है ना, खुद से तो नहीं चाहेगा एक्सटिंक्ट होना। तो अब प्लांट क्या करेगा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज़ करेगा, यानी कि अपने अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करेगा कि वो कोशिश करेगा कि वो ऑलमोस्ट टाइप क्रॉस पॉलिनेशन करे, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, इसके साथ साथ उसमें जेनेटिकली वेरिएशंस आए। इसके लिए प्लांट क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। प्लांट कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ही करना है, व्हाई नॉट सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं कि नहीं, मुझे क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करना है। तो प्लांट चाहेगा कि जो उनके फ्लावर हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो। इसके लिए वो डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करेगा। नाउ सबसे फर्स्ट डिवाइस जो है डाइकोगेमी, जो इनके पास फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है, यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो फर्स्ट क्या है, डाइकोगेमी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेचुरली प्रेजेंट हैं, ये प्लांट ने खुद ऐसे अपने आप को एडेप्टेट करके रखा है, क्योंकि प्लांट है वो एक्सटिंक्ट होना तो नहीं चाहेगा, तो क्या करेगा, प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहेंगे। इसके लिए वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, जिससे कि वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकें। तो फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन लाइक कार्पेल
कार्पेल क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे पिस्टिल कह रहे थे। एंड स्टेमन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि स्टेमन में एंथर, एंथर के अंदर हमारे क्या होंगे, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने के बाद एग को फर्टिलाइज करेगा जाके, यानी कि वहाँ पे स्पर्म को डोनेट करेगा, है ना, यानी कि जिसे हम मेल गैमिट कहेंगे। मेच्योर आर डिफरेंट टाइम, लिसन टू केयरफुली, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दे मेच्योर आर डिफरेंट टाइम। जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं वो सेम टाइम पर मेच्योर नहीं होंगे, यानी कि दे हैव नो सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेम टाइम पर मेच्योर होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मेच्योर होंगे जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकें। बट यहाँ पर ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर रहे हैं आउट ब्रीडिंग में, है ना। तो क्या होगा कि देयर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड करेंगे, है ना। डाइकोगेमी इज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज प्रोटेंड्री एंड नेक्स्ट इज प्रोटोएंड्री मेल के केस में एंड प्रोटोगाइनी इन फीमेल सेक्स ऑर्गन के केस में। प्रोटोएंड्री में क्या होगा, जो स्टेमन है, ठीक है, जो इसके एंथर है, एंथर में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। तो ये क्या होंगे, ये फर्स्टली मैच्योर हो जाएंगे। प्रोटोएंड्री में क्या होगा, एंथर फर्स्टली मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है साल्विया। एंड प्रोटोगाइनी में इसका एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ ग्रासेस। प्रोटोगाइनी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि जो यहाँ पर एग प्रेजेंट होगा वो फर्स्टली मेच्योर हो जाएगा। तो दोनों मेल फीमेल सेक्स क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पे मेच्योर नहीं हो रहे हैं। अगर फ्लावर में प्रोटोएंड्री देखने को मिल रहा है जैसे कि साल्विया में, तो जो स्टेमन है, जो एंथर है, वो पहले मेच्योर हो जाएंगे। तो जो एग है, जो पिस्टिल्स है, वो अभी मेच्योर नहीं हुई है, जिससे इसके ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आके लाइंड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आके जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। अगर एंथर्स अभी इमेच्योर हैं, ठीक है, अगर एंथर अभी इमेच्योर हैं एंड एग मेच्योर हो गया है, तो किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करेंगे और इसके साथ ये फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे, इसके साथ ये फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी कहेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ ग्रासेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ भी क्या हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि खुद का फ्लावर खुद के एंथर से फर्टिलाइज नहीं हुआ, पोलिनेशन नहीं हुआ। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज, इसने क्या किया, प्रिवेंट किया ऑटोगेमी को। तो अब यहाँ क्या देखने को मिलेगा, जिटनोगेमी देखने को मिलेगा। क्लियर। नाउ प्लांट ने जो सेकेंड टाइप का एडेप्टेशन किया है, जो सेकेंड टाइप का आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है इनके पास, दैट इज़ हेटेरोस्टाइली। क्या है, हेटेरोस्टाइली। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लेंथ ऑफ द स्टाइल एंड स्टेमन्स। जो स्टाइल और स्टेमन्स हैं वो मेच्योर तो हो सकते हैं सेम टाइम पर, ठीक है। ये क्या है, ये सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ये हमने फ्लावर्स के अंदर सिर्फ कार्पेल और स्टेमन को दिखाने की कोशिश की है। ये सभी के सभी कैसे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो इनमें एक ऐसा अडेप्टेशन है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, है ना। जब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, है ना, तो 100% चांसेस हैं कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और अगर कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो इनमें ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, है ना। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए इनके पास हेटेरोस्टाइली टाइप की एक एडेप्टेशन है, जिसमें क्या होता है, 2 तरीके केस देखने को मिलते हैं। या तो स्टाइल बहुत लार्ज होगी तो स्टेमन बहुत छोटे होंगे, ठीक है। अगर स्टाइल बहुत लार्ज है, जो पिस्टिल है वो बहुत लार्ज है, ये इसकी स्टिग्मा है, इसकी स्टाइल है, ये ओवरी एंड दिस इज अ ओव्यूल्स एग, जो इसके अंदर एग है जो इसे फर्टिलाइज होना है।
तो ये क्या बहुत लार्ज है, और इसके ये यहाँ पर स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, इसके स्टेमन। तो अगर मैच्योर भी हो गए, बट क्या ज़रूरी है कि इसी के पोलन ग्रेन यहाँ पर आके लैंड ही कर पाएंगे, क्योंकि जब पोलन ग्रेन सेट ऑफ होंगे तो इसकी स्टिग्मा तो यहाँ पर है। तो क्या होगा कि अगर कोई भी जो इनका एजेंट्स होगा पॉलिनेशन का, वो ज़रूरी नहीं कि इसी पर आकर इसे लैंड करवाएगा, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट करेगा, यानी कि ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जिटनोगेमी या फिर जीनोगेमी। एंड अगर इसके एंथर लार्ज हैं, एंथर बहुत ज़्यादा लार्ज है, और इसकी जो ओवरी है, जो पिस्टिल है, वो क्या है, बहुत छोटी है, तो जब यहाँ से पोलन ग्रेन सेट ऑफ होंगे तो ज़रूरी नहीं कि इसी पर आकर लैंड करें, है ना। एंड इसके बीच में कुछ इस तरीके के बैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इस तरीके से जो एंथर्स होंगे वैसे ग्रुप बना रखे होंगे, ठीक, इधर से भी और इधर से, तो इनके बीच में एक इस तरीके का बैरियर प्रेजेंट होता है, बैरियर। तो इनमें पॉलिनेशन कैसे होगा, कोई भी अगर मॉथ आएगा, ठीक है, तो यहाँ फ्लावर पे आके क्या करेगा, नेक्टर्स को लेगा। फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पर हाइपोथ इसका, हाँ, जो इसका थैलमस पार्ट होता है, जो फ्लावर का थैलमस पार्ट होता है, यहाँ पर नेक्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नेक्टर्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर कोई मॉथ आएगा तो यहाँ पर आकर क्या करेगा, नेक्टर्स को लेगा। उस समय अगर उसने किसी अदर फ्लावर से नेक्टर लिया था, तो जो पोलन ग्रेन लेकर आया होगा, ठीक है, तो वो यहाँ से होकर आएगा, है ना, यहाँ से होकर आएगा, तो वो पोलन ग्रेन यहीं पर क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, वो पोलन ग्रेन यहाँ पर आके सेट ऑफ हो जाएंगे, यहाँ पर लैंड हो जाएंगे, तो उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, एंड एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, नहीं ना, ये तो बहुत लार्ज थे, तो यहाँ पर तो ये पोलन ग्रेन जरूरी नहीं कि इसी स्टिग्मा पर आकर लैंड करे, तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो हेटेरोस्टाइली में ये दो तरीके के अडेप्टेशंस होते हैं, ये दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, या तो स्टाइल लॉन्ग होगी तो स्टेमन्स छोटे होंगे, या फिर स्टेमन्स लॉन्ग होंगे तो इनकी स्टाइल छोटी होगी, इनकी स्टिग्मा जो इनकी पिस्टिल्स है वो छोटी होगी। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो प्रिम रोज, यहाँ भी क्या है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये दोनों साथ ही मैच्योर हों, और ऐसा भी हो सकता है कि ये मैच्योर तो हों बट जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर की उसी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर आकर लैंड करे, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर, तो यहाँ भी जिटनोगेमी या जीनोगेमी देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि स्टिग्मा विल बी रिजेक्ट्स ओन पोलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या करेगी, ये जो स्टिग्मा है जो इसकी, ये अपने सेल्फ पोलीग्रेन को रिजेक्ट कर देगी। ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स आर्गन प्रेजेंट है, ये इसकी कार्पेल प्रेजेंट है, एंड ये इसका स्टेमन प्रेजेंट है। ये यहाँ पर इसके बाइलोब्ड एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। जब पोलन ग्रेन सेट ऑफ होंगे तो ये यहाँ पर स्टिग्मा पर आके लैंड करेंगे। तो इनमें कुछ ऐसे जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ये जेनेटिकली इसमें सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं कि जो इसकी स्टाइल है, जो इसकी ओवरी है, ये चाहेगी कि हमारे में बार बार जो है हमारे ही फ्लावर के पोलन ग्रेन आके ना जर्मिनेट करें। तो ये यहाँ पर अगर लैंड भी हो गया पोलन ग्रेन, तो क्या करेगी, ये यहाँ से सिग्नल्स देगी और इसको रिजेक्ट कर देगी, यहाँ पर पोलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं होने देगी, ऐसे यहाँ पर ये केमिकल्स को रिलीज़ करेगी। तो ऐसा इसमें जेनेटिकली होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या, अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। जब किसी दूसरे फ्लावर का यहाँ पर पोलन ग्रेन आके सेट ऑफ करेगा, तब ये उसे अलाउ करेगी जर्मिनेट होने के लिए, तब ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और ये पोलन ट्यूब यहाँ पोलन ग्रेन्स के गैमेट्स को एग में आके डोनेट कर देगा, जिससे कि एग फर्टिलाइज हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ भी क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। नेक्स्ट इज फोर्थ, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी को हम डायोसी भी कहते हैं, क्योंकि जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स डिफरेंट मेल एंड फीमेल प्लांट्स, सॉरी यहाँ पर प्लांट्स होना चाहिए, फीमेल प्लांट्स, यहाँ प्लांट कर लीजिए।
जो मेल फीमेल प्लांट्स हैं वही डिफरेंट होंगे, यानी कि जो मेल फीमेल फ्लावर हैं वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। एंड नो एनी चांस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, यहाँ पर भी सेल्फ पोलिनेशन का कोई चांस नहीं होगा, यहाँ पे भी क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्लियर। जैसे ये क्या है, इसका मेल प्लांट है, तो यहाँ पर केवल और केवल आपको मेल फ्लावर मिलेंगे, यहाँ पर स्टेमन्स होंगे, एंथर एंड पोलन ग्रेन। एंड ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ पर केवल और केवल पिस्टिल होंगे। अब यहाँ पर तो एंथर एब्सेंट ही है, स्टेमन एब्सेंट ही है, तो ये सेल्फ से तो हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ पर। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली फिक्स होता है कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। और यही नेचर ने इसी को अच्छे से अडॉप्ट किया है, यहीं पर इसमें एवोल्यूशन हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर जो 100% जीनोगेमी देखने को मिलता है, ये सेल्फ पोलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट करेगा एंड क्रॉस पोलिनेशन करेगा, जिससे जेनेटिकली कैरेक्टर्स जो हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनमें वेरिएशंस आएंगे एंड इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर। आई होप आपको ये इनके जो फोर्थ हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपनी थ्योरी पोर्शन पर, देखते हैं कि हमारी बुक में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, उन्हें मैं आपको एज इट इज़ उसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। क्लियर। यहाँ भी हमने बस राइट डाउन किया है सेकेंड लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, बट आपको ऑल ओवर चीज़ें हिंदी में ही समझाने की कोशिश की है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, डोंट कंफ्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर हम इजीली आपको चीज़ों को क्लियरली समझा सके हैं, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि एक्चुअल में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या थी। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, लाइक पपाया एंड डेट पाम। पपाया प्लांट कैसा है, डायोसियस प्लांट है, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि मेल फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग हैं, मेल फीमेल प्लांट अलग अलग हैं। एंड डेट पाम, इसके साथ साथ आप साइकस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कैसा है, डायोसियस है, यानी कि मेल प्लांट अलग है एंड फीमेल प्लांट अलग है। तो ये तीनों ही कैसे हैं, यूनिसेक्सुअलिटी शो करते हैं, ये डायोसियस प्लांट हैं। क्लियर। नाउ मूव नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे कि हमारी बुक में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को लेकर। मोस्ट ऑफ प्लांट्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि उभयलिंगी हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं। पोलिनेशन के लिए क्या होता है कि ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी कि उसी स्टिग्मा पर आ जाएंगे। इससे क्या होता है, निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर पॉइंट्स। ऑटोगेमी के फलस्वरूप प्रजनन में इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। पुष्पी पादपों ने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस या एडाप्टेशन कर लिए हैं जो कि ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को रिड्यूस करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र यानी कि पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा क्या होते हैं, सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते हैं, या फिर मेल मैच्योर होता है, यानी कि जो एंथर हैं वो पहले मैच्योर हो जाएंगे, या फिर जो आपकी फिस्टिल्स है, जो स्टिग्मा है, वो पहले मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर परागों के झड़ने से काफ़ी पहले वर्तिकाग्र अग्राह बन जाते हैं। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, यानी कि हेट्रोगेमी यहाँ पर देखने को मिलती है ना। देखो बुक में कितना ही मतलब कॉन्शियस तरीके से दिया गया कि आप एक लाइन पढ़कर चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित हैं, यानी कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, हेट्रोगेमी की बात की जा रही है, हेट्रोस्टाइली की, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, हेट्रोस्टाइली की, यानी कि जो एंथर थे एंड जो आपकी वो स्टाइल थी स्टिग्मा, वो सेम पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिससे उसी प्लांट के जो एंथर्स हैं स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, है ना। इंटरब्रीडिंग को रोकने के लिए, जो इनकी ब्रीडिंग डिप्रेशन था उसको रोकने के लिए इस तरीके के इन्होंने मेथड्स को यूज़ किया। इसके बाद उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से, जहाँ ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन से जो
पोलन ग्रेन है, अंकुरण या पिस्टिल्स में पोलन ट्यूब को रोकते हैं। यानी कि अब ये किसकी बात कर रहा है, ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी की बात कर रहा है कि बहुत से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पिस्टिल है, जो स्टिग्मा है, वो क्या करती है, अपने ही स्पीसीज के, अपने ही जो पोलन ग्रेन से उन्हें जर्मिनेट होने से, उन्हें पोलन ट्यूब ग्रोथ करने से उन्हें रोकती है। इससे भी क्या होता है, जो स्वपरागण है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है, उसे ये रोक पाते हैं। यूनिसेक्सुअल पुष्पों में क्या होता है कि एक ही पौधे में मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एरंड में, मेज में, ये कैसे हैं, उभयलिंगी श्री हैं, यानी कि ये डायोसियस हैं। ये भी क्या करते हैं, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागकण को रोकता है। ये जो ऑटो गेमी है उसे तो प्रिवेंट कर पाता है, लेकिन ये जिटनोगेमी को नहीं प्रिवेंट कर पाते, क्योंकि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो हैं वो एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हैं। क्लियर? अगर आप अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पर बहुत ही कॉन्शियस तरीके से चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसके बाद अन्य बहुत सारी प्रजातियों, जैसे पपाया में मेल एंड फीमेल फ्लावर ही क्या होते हैं, भिन्न पादपों पर होते हैं, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। मेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स पे होगा, यानी कि मेल प्लांट पर होगा, और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे होगा। अब दोनों प्लांट ही डिफरेंट हैं, तब तो कोई चांस नहीं है वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन का। तो यहाँ पर 100% क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में आपको बताया अभी, पपाया, डेट पाम, है ना, एंड नेक्स्ट इज साइकस। सजाती पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करता है, यानी कि जो स्वपरागण था ऑटोगेमी एंड सजात पुष्पी, यानी कि जिसे जिटनोगेमी कह रहे हैं, ये दोनों को ही प्रिवेंट करता है। जीनोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट करता है। ये कैसे एक लिंगाश्री हैं, यानी कि इन्हें हम डायोसी कहते हैं, एंड ये यूनिसेक्सुअलिटी को शो करते हैं, एक लिंगाश्री हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पारस्परिक क्रिया कैसे होगी पोलन ग्रेन एंड जो पिस्टिल की स्टिग्मा है, जो वर्तिकाग्र है, वहाँ पर जब पोलन ग्रेन लैंड करेंगे तब वहाँ पर कौन सी ऐसी इंट्रैक्शंस होगी, कौन सी ऐसी क्रियाएं होंगी जिससे वो जो पिस्टिल्स है, जो वर्तिकाग्र है, वो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए अलाउ करेगी या पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने के लिए अलाउ नहीं करेगी। इन दोनों ही बातों के, इन दोनों ही पॉइंट्स पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसे भी आपको अच्छी तरीके से अलग स्लाइड में मेंशन करके समझाएंगे, देन आफ्टर थ्योरी फॉर्म को भी समझाएंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, है ना। स्कूल्स में भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एंड आपके नीट के फॉर्म भी आ गए हैं, तो आप इसके साथ साथ नीट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको स्टडी को अपनी कंटिन्यू रखिए, एंड अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।